माशाअल्लाह। तमंगरी कशकोल का अमल है, रोजाना करते हैं, तवज्जो से करते हैं, यकीन से करते हैं, ध्यान से करते हैं। 45 बार या कादिरो या नाफियो पढ़ते हैं। फिर इन गुठलियों को हाथ, वो गुठलियां हैं जिसमें लाखों करोड़ों दफा सूरत इखलास, दरूद पाक, कलमा, जिक्र, अस्कार, उनकी बरकत हैं बहुत ज्यादा। ये वो गुठलियां हैं। और फिर बदन पे मलते हैं 45 दफा या कादिरो या नाफियो। फैसले बदल जाते हैं, रहमतें आ जाती हैं, मुश्किलें टल जाती हैं, नाकामियां दूर होती हैं। और जब एक मजमा मिल बैठ के पड़ता है, फिर रहमत के दरवाजे वसी से वसी खुल जाते हैं। नमाज के एक एक अमल में कायनात के राज छुपे हुए हैं, और नमाज के एक एक अमल में कायनात की अनोखी दुनिया छुपी हुई है। अल्लाह जिसमें चाहे खोल दे। एक दुवेश है, सूरत फातिहा में बहुत देर लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते चुप खामोश, फिर पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, फिर चुप। इसी तरह सूरत फातिहा में देर, मुशाहदत देर क्यों लगी? फरमाया हर कलाम के बाद जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता तो मैं आगे नहीं पढ़ता। और कहा कि आज जवाब देर से मिला, लगता है मुक्तदियों में कोई कबायर में मुब्तला है, मुक्तदियों में कोई ऐसा है जो बहुत बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला है, इसलिए मुझे जवाब देर से मिला। वरना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं जवाब मिलता है, आगे पढ़ता हूं जवाब मिलता है। मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें मुझे जवाब ना मिला हो। कहा मैं रोज़े अतर पे हाजिर हुआ और मैंने सलाम पेश किया, देर हो गई, फिर सलाम पेश किया, देर हो गई, फिर सलाम पेश किया। मेरे साथ कुछ लोग थे, मैंने कहा आप चले, आपका सलाम हो गया, मैं आता हूं। उनके जाते ही जवाब मिला, वालेकुम सलाम या वलदी, मेरे बेटे तेरा सलाम कबूल है। कहा उनमें कोई ऐसा बंदा था जो ऐसे कबायर में मुब्तला था, उसकी वजह से मेरा सलाम रुका हुआ था। कोई जहान और भी है, कोई दुनिया और भी है, कोई कायनात का निजाम और भी है। एक मेरी आंखों के सामने मुशाहिदे का जहान है, एक मेरी आंखों के सामने इंसानों का जहान है या जिन्नात और फरिश्तों की सुनी सच्ची दास्तानें हैं। एक वो निजाम है जो मुशाहिदे में भी नहीं, मुताले में भी नहीं, कहीं नहीं है, पर एक निजाम है, एक आलम है, एक दुनिया है जिसको मैं नहीं जानता, वो एक दुनिया है, और वो हकीकी दुनिया है, और वो सच्ची दुनिया है, और वो हकायक की दुनिया है। नमाज की जो इबादत है और नमाज में इबादत का जो राज और कमाल है, इसकी हकीकतों तक में आप नहीं पहुंच पा सकते। इसलिए फरमाया कलमे के बाद सबसे पहले जो चीज जिंदगी में वो नमाज है। और जब तक गर्रा नहीं, और जब तक मौत की सकरात नहीं, और जब तक आलम होश है, उस वक्त तक नमाज है। ये सलाम, इसमें बड़ी ताकत है। एक चौधरी था, तो वो एक पीर साहब था, फकीर दुर्वेश आदमी थे, मस्जिद के खादिम भी थे। उनका मुखालिफ था, सारा जहान जाके चौधरी को सलाम करता था, ये सलाम करने नहीं जाता था, गुजरते थे तो सलाम कर देता था। कहता मेरे डेरे पे आके सलाम किया कर रोज मुझे। उसने कहा ये 5 वक्त नमाज मस्जिद की खिदमत होती है, आप मुझे रुखसत दे दे, मैं ना आया करूं। उन्होंने कहा तो मेरी रियाया है, तो ये जरूरी है तो सलाम कर। ये नहीं जा सकता था, चौधरी नाराज था, इलाके का बड़ा, गांव का बड़ा। एक बच्ची थी, उसपे जिन्नात आ गए बहुत ज्यादा, जगह जगह लेके फिरे। जिन्नात ऐसे सख्त थे, जो बंदा भी जिन्नात को निकालने के लिए आता, जिन पहले उसकी ठुकाई करता था और मार के जख्मी कर देता था। चौधरी कहने लगा ये जो मस्जिद का मौलवी साहब है ना, ये बड़ा ताकत वाला है, जिन निकालता है, ये मानेगा नहीं, आजिज़ी बहुत है इसमें, इनकसारी बहुत है, इसके पास ले जाओ और तुम बाहर निकल जाना, ठीक, ये जिन निकाल देगा। उसने कहा भाई इसकी मैं तबीयत ठीक कराऊं। अब उनके पास ले गए, उन्होंने कहा जी 4-5 साल की बच्ची है, इसमें जिन्नात हैं, और जब ये जिन्नात आते हैं तो ये बच्ची मुकाबला जब करती है, कई बंदे जख्मी कर देती है, ताकत इतनी होती है, वो तो जिन्नात थे अंदर, तो आप इसका इलाज। उसने कहा मैं तो ये काम नहीं करता, मैं तो नमाज पढ़ाता हूँ, सादा सी तस्वीर पढ़ता हूँ, चटाइयां सीधी करता हूँ, पानी भरता हूँ। उन्होंने कहा ना, देखो ना बात आ गई। उन्होंने कहा, चौधरी ने कहा था इनकार करेगा, बात आ गई ना। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने क्या किया, बच्ची को अंदर बंद करके कुंडी लगा दी। कुंडी लगाते ही बच्ची कहने लगी हाँ आ गई जिन। उसने हाथ बांधे, सलाम करता था। उन्होंने कहा मैं फकीर हूं, मैं तेरा क्या मुकाबला करूंगा, तू जिन है, अल्लाह ने तुझे ताकत दी है, मेरे सलाम और आजिज़ी कबूल कर ले। बार बार सलाम करे और आजिज़ी करे, तेरी मेहरबानी। और कहा अगर तू चला जाएगा मेरी वाह वाह हो जाएगी,
और मुझे फिर कोई तबर्रुक चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी, गरीब हूं, 4 दिन मेरे सवर जाएंगे, ये जारियां, सलाम, मिन्नतें, ये कीना। तो जिन कहने लगा मेरे पास जितने भी आए थे मुकाबले वाले आए थे, आरजी वाला पहला आया है। जितने भी आए थे ना वो सारे मुकाबले वाले आए थे। वो मुकाबले जब आते थे तो मुझसे बड़े ताकतवर थे नहीं, मैं उन्हीं को पिछाड़ देता था। तू आरजी वाला आया है, सलाम, आरजियां, हाथ बांधता है, पांव पड़ता है, ठीक है मैं जा रहा हूं और आज के बाद नहीं आऊंगा। वो जिन चला गया, बच्ची ठीक ठाक हो गई, उन्हें कहा ठीक हो गई। उसके बाद उसकी जो वाह वाह हुई, उन्होंने कहा कमाल कर दिया, चौधरी परेशान के हुआ क्या है। काम तो सारा उल्टा हो गया। मैंने तो इसकी तबीयत ठीक करानी थी, जिन ने इसको जख्मी करना तो हड्डी इधर उधर की तोड़ तोड़ देता, ये क्या हो गया। तो उसके पास आया, अच्छा उसे भी समझ आ गई ये सारी चौधरी की कहानी है, पता चल गया। उसी ने कहा था, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपके पास चुदराहट है, आपके पास बड़ापन है, मेरे पास छोटापन है, अल्लाह छोटे पने को कबूल करता है। मैंने उनके सामने मिन्नत जारियां की, सलाम किए, हाथ बांधे, उसने मेरी मिन्नत जारी को कबूल कर लिया और मिन्नत जारी को कबूल करके वो चला गया। बस मेरा अल्लाह ने मेरा भरम रख लिया, मेरी लाज रख ली। कुछ दुनिया और है, कुछ निजाम और है। एक मेरी आंखों के सामने एक दुनिया है, आपकी मेरी आंखों के सामने। इसी बात पे एक हदीस सुनाता हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने मुझे इल्म के 2 बर्तन अता किए हैं। एक वो है जो मैंने बयान कर दिया, सबसे ज्यादा रिवायात हजरत अबू हुरैरा से साबित है। एक वो जो मैंने बयान कर दिया, एक वो है अगर मैं बयान कर दूं तो 2 लफ्ज हैं, या मेरी जुबान निकाल दे गुद्दी से, या तलवार लेके मुझ पे टूट पड़े। ऐसे कायनात के राज हैं मेरे पास, पर मैं जुबान पे नहीं ला सकता। एक छोटा सा राज जुबान पे आया था। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी मोहब्बत का राज लोगों को बता दिया, अब बोल या मोहब्बत से निकालता हूं या फिर दुनिया में उसकी सजा दिलाऊंगा। मौला दुनिया में सजा दिला दे, पर अपनी मोहब्बत और अपने इश्क और मस्ती से मुझे दूर ना करना। और दुनिया में वो सजा मिली कि लोग मंसूर हल्लाज की सजा को जानते हैं। पत्थर मारे गए, आग लगाई गई, जलाया गया, राख बनाई गई, फांसी दी गई, टुकड़े किया गया, क्या किया गया, दुनिया की सारी सजाएं मिली हैं। कहा मुझे अपनी मोहब्बत से नहीं, तूने मेरे एक राज को ज़ाहिर किया था, वो तेरा मेरा दरमियान था। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसको कोई राज मिले और आपको अपने पास राज रखे। रूह राज का नाम है, रूहानियत राजों का नाम है। उठा देना, रूह किसका नाम है? राज का नाम है। रूहानियत राजों का नाम है, राजों का नाम है। मेरी हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कितने राज दिए हैं, फरमाया अपने तक रखना, बस अब ये सीना कब्र में चला जाएगा। कितनी बातें फरमाई, कितनी चीजें फरमाई, बस हुक्म खत्म। कुछ और दुनिया भी है, कुछ और जहान भी है जो मेरी आपकी आंखों के सामने नहीं है। मेरी वो आंखें हैं जो चेहरे की आंखें हैं, इसलिए कहा अल्लाह से दिल की आंखें मांगा करो। अल्लाह दिल की आंखें अता फरमा। एक चेहरे की आंखें तो सबकी हैं, कुछ दिल की आंखें भी मुझे अता कर दे। मौला मुझे दिल की आंखें दे दे। जिसको दिल की आंखें मिलती हैं उसके सामने कायनात के जहान और है, निजाम और है, दुनिया और है, अर्श और फर्श है, पर और है। अल्लाह पाक अपनी कुदरत के जलवे दिखाता है, कायनात के मज़ाहिर और मनाजिर दिखाता है। अल्लाह दिखाता है कि मेरे पास एक और आलम भी है। तेरा इल्म महदूद, तेरा सीना महदूद, तेरी सोचें महदूद, तेरी फिक्रें महदूद, तेरे जज्बे महदूद हैं। एक और आलम भी है, एक और जहान भी है। अभी तो राह गुजर में है, अभी तो राह गुजर में है। दुनिया तो कहीं और भी है। कैदे मकाम से गुजर, मिस्र व हिजाज से गुजर, पारस व शाम से गुजर, तो राह गुजर में, रास्तों में है। कब्र का निजाम हम तो समझते हैं गढ़ा है, हम तो इसको सिर्फ गढ़ा समझते हैं। जिसके सामने उसकी दुनिया खुली, जिसके सामने दिलों की दुनिया खुली। कहा मैं जा रहा था कश्मीरी बाजार लाहौर में, वहां दरवेश ने क्या किया, अपनी पगड़ी उठा के मेरे सर पे रखी, तो मैंने देखा कि इंसान जितने भी हैं सारे के सारे, उसमें चंद इंसान हैं, बाकी किसी कुत्ते की शक्ल, कोई खिंजीर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। हाँ एकदम परेशान हुआ। उन्होंने अपनी पगड़ी उठा के वापस अपने सर पे रखी, तो मेरे सामने फिर वही इंसान ही इंसान थे, जबकि उस वक्त दुनिया मेरी और थी। शेख 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 इब्ने दकीक, शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद, शेख तकीउद्दीन इब्ने दकीक अल-ईद रहमतुल्लाह अलैह, सारी उम्र मुंह पे कपड़ा लपेट कर रखा, सारी उम्र मुंह पे कपड़ा लपेट कर रखा, किसी को चेहरा नहीं दिखाते थे। आखिरी ओर में जाते हुए कहने लगे, लोगों एक राज बताता जाऊं। मैंने एक दफा तजर्बाती तौर पे एक हदीस को देखा, आजमा के देखूं, फरमाया जो इमाम से पहले उठेगा या पहले जाएगा, अल्लाह उसका क़यामत के दिन चेहरा गधे का बना देगा। इमाम की इत्तिबा करना इतना जरूरी है। और फरमाया नमाज का इमाम इमाम है, और जिंदगी का इमाम मुर्शिद होता है। नबी के बाद असल नबी है, फिर नबी के बाद मुर्शिद होता है, क्योंकि नबूवत का सिलसिला
ختم नबूवत के सदके। तो कहा एक दफा मैंने आजमाया, मैंने कहा पहले करके देखूं तो मेरा चेहरा बदल गया है और मैंने सारी उम्र अपना चेहरा छुपाए रखा है। अब मैं अपना, चूंकि मौत है और मौत में हर बंदा मेरा चेहरा देखेगा और ये राज किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चेहरा हुआ क्यों था। ये चेहरा हुआ क्यों था लोगों? ये चेहरा इसलिए हुआ था कि मैंने इमाम की पहल की थी और आजमाने की खातिर की थी। अल्लाह ने कहा तू मेरा दोस्त था और तू भी आजमाता है मेरे हबीब की बातों को, ला मैं दुनिया में तुझे करके दिखा देता हूं। क्योंकि उसका निजाम अपनों के साथ और है, गैरों के साथ और है। ये लफ्ज कभी ज्यादा गौर से समझना। उसका निजाम अपनों के साथ और है। गली में बच्चे खेल रहे हो ना, 4-5, जो अपना बच्चा खेल रहा हो उसको पकड़ते हैं, ये खेलने की जगह है, ये खड़े होने की जगह है, बाकियों पे परवाह ही नहीं करते। उसका निजाम अपनों के साथ और है और गैरों के साथ और है। हाँ, बड़ी बारीक बात है, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मैं तूने इमाम की इब्तिदा नहीं की थी, इक्तदा नहीं की थी, तूने इमाम को छोड़ा था। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, उनकी खानकाह में मैं गया हूं बगदाद में। शेख के मजार के बाद फिर उनकी खानकाह, उनके तस्बीह खाने गया जहां उनकी खानकाह थी। तो उनकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ तो कहने लगा हजरत मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि मेरी शक्ल कुत्ते की तरह और मैं भौंकता हूं बकायदा, और लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, बांधने की, और मैं भागता हूं गलियों में, ख्वाब मुसलसल देख रहा हूं। हजरत ने पूछा किसी से बैत है तुम? हजरत मैं आपसे बैत हूं। तो फरमाया लगता यह है तो मुर्शिद की सही इक्तदा नहीं कर रहा, मुर्शिद उन्हें मुर्शिद नहीं माना, मुर्शिद की नाफरमानी कर रहा है, खतरा है तुझे दुनिया में तेरी शक्ल कुत्ते की तरह ना हो जाए। और फिर यही वाकया सुनाया उनको कि हदीस में आता है, मफहूम है, जो इमाम की इक्तदा नहीं करे उससे पहल या बाद में करे, उससे पहल करे, मैं उसकी शक्ल कयामत के दिन मौत के बाद गधे की तरह हो जाएगी और जानवरों की तरह बदल जाएगी। मफहूम है? मैं लगता यह है तो अपने मुर्शिद को सही मुर्शिद मान के नहीं चल रहा। कुछ दुनिया और भी है, कुछ निजाम और भी है जो जाहिर में समझ नहीं आता। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कभी रिश्तेदार को बैत नहीं करते थे, मोहल्लेदार को बैत नहीं करते थे, शहरदार को बैत नहीं करते थे, और हम 10 क्लास फेलो बैत नहीं करते थे। एक दफा हजरत का जब विसाल हुआ तो बगदाद में जनाजा था, एक बंदा सबसे ज्यादा रो रहा था और धाड़े मार रहा था। लोगों ने कहा कि हजरत की महफिल में आज तक इसको देखा तो नहीं है, कौन है ये बंदा? तो उससे पूछा, कहा मैं हजरत का पड़ोसी हूं, सारी उम्र मैं लोगों के तबसरे हजरत के बारे में सुनता रहा, वसवसे सुनता रहा, बातें सुनता रहा, मैंने कोई हजरत को अहमियत नहीं दी। मैंने कहा ऐसी पीर है, दुनियादार पीर है। कहा रात को मैंने ख्वाब में देखा, कहने वाले ने कहा कि लोगों दुनिया यतीम हो गई, हमारा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया। मैंने पूछा कौन? कहा तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर। कहा कि मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं इनके विसाल पे नहीं रो रहा, सब ने जाना है, अपनी महरूमी पे रो रहा हूं। मैं करीब रह के शक और वसवसे की दुनिया में मुब्तला रह के, तबसरों लोगों की सुनी सुनाई दुनिया में मुब्तला रह के इनसे दूर रहा। आज वो हस्ती चली गई और मैं महरूम रहा जिस हस्ती के बारे में अश्कों से सदा आ रही है कि दुनिया यतीम हो गई है। कुछ जहान और भी है, कुछ दुनिया और भी है कि मेरी आपकी अकल और समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने हजरत के सामने बैठा बातें सुन रहा था, ऐसे बातें सुन रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई ना, दरवाजा खुलने में चूंचा होती है, दरवाजा खुलने, मैंने यूं देखा, खींच के मारा थप्पड़, और मैं बैठा मेरे सामने पीछे मुड़ के देखता है। मालूम हुआ तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है, तेरे अंदर अदब और तलब नहीं है। तेरा क्या ताल्लुक कोई आए ना जाए, गुमा या करू रहे, उनके गुमान भी गुम हो जाते हैं, उनके ख्याल भी गुम हो जाते हैं, उनके जज्बे भी गुम हो जाते हैं। ये जो सलाम फेरते हैं, इस सलाम के साथ कई राज जुड़े हुए हैं, कई निजाम जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे लिए आफियत का निजाम है, हमारे लिए बरकत का निजाम है, हमारे लिए खैरों का निजाम है, और वो पलट के कायनात का निजाम वापस हमारी तरफ आता है। उनको सलाम करते हैं और वो सलाम का जवाब देते हैं। तो फिर ये वो जहां तक कहा, एक दरवेश थे, उनको देखते कहा जाओ तेरा काम बन गया, बस जाओ लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाओ। उसने कहा हजरत मैंने विलायत की मंजिलें, रूह की मंजिलें, लताइफ, जिक्र कल्बी, जिक्र जारी, लतीफा नफ्स, लतीफा कल्बी, सुल्तानुल अस्कार, जारी सिर, ये उन्हें बस तेरा काम बन गया, जाओ। फिर फरमाया तुझे यकीन नहीं आ रहा, ले सुन, तूने सलाम फेरा था, उस सलाम में खिजर थे, उस सफ में खिजर थे।
تو نے سلام پھیرا تھا، اس صف میں خضر تھے، خضر نے تجھے کہہ دیا، تو نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، خضر نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، بس ان کی سلام پہ تجھے سلامتیاں اور جو رحمت ملی ہے، تو نبی تو نہیں بن سکتا پر ولی بن گیا، جا کے رقم ہو گیا، سلام میں ہو گیا۔ نماز کوئی ایسی ہلکی چیز ہے؟ فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، نماز ہے، نماز نماز ہے، اور نماز کائنات ہے۔ جا اور کہا جا تیری زبان سیف بے نیام ہے، خیال کرنا کسی کو بد دعا نہ دینا، جو نکلے گا ہو جائے گا، ایسی تلوار ہے جس کا نیام نہیں ہے۔ کچھ دنیا میں اور بھی جہان ہے، ایک وہ جہان جو میں جانتا ہوں، ایک وہ جہان میں سنتا ہوں، ایک وہ جہان میں پڑھتا ہوں، ایک وہ دنیا جو میرے مطالعے مشاہدے میں نے سنی ہوئی ہے۔ کچھ اللہ جس پہ کھول دے کائنات کا نظام، جس پہ کھل جائے، جس پہ کھل جائے، جس پہ دنیا کائنات کھل جائے۔ ہاں کہا دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے، کوئی دکاندار کہے، کوئی ایماندار کہے، کوئی اللہ والا کہے، کوئی دھوکے باز کہے، بس دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے، کن فی دنیا غریباً، پردیسی مسافر کی طرح زندگی گزار اور چلا جاؤ۔ اس لیے بڑوں کی بات میں نے پیرانی کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان 4 طبقات کو بیعت نہیں کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں ساری زندگی کوئی نہ کوئی وسوسہ پہ کھا جائے گا، تمہیں ساری زندگی کوئی شک کھا جائے گا، تم ساری زندگی تحقیق میں رہو گے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے ہے، اللہ والا ہے بھی صحیح، اندر کہانی کیا ہے، باہر کہانی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اور فرمایا جو ان 4 طبقات کے علاوہ ہے وہ اندھا ہوتا ہے، وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ گونگا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے نسبت سے پہلے کیا کریں اور بات کیا کریں، سنو ذرا غور سے، کہا نسبت کسی فقیر کی ہے، اس سے پہلے آنکھیں بھی کھلی رکھ اور کان بھی کھلے رکھ، کھلی آنکھوں سے دیکھ لے عیب، گناہ، غلطیاں، باتیں، کہانیاں، اور کان بھی کھلے رکھ، جو کہانیاں سننی ہے سن سن سن، سب کچھ سنتا جا، اور جب کسی فقیر سے نسبت ہو جائے پھر آنکھیں بھی بند کر لے، کان بھی بند کر لے، پھر آنکھوں سے کچھ دیکھ تو کہا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کانوں سے کچھ سن تو کہا میری کانوں کا دھوکہ ہے۔ حضرت نے دیے پیسے، بات لمبی ہو رہی ہے، گھڑی کہاں جا رہی ہے، حضرت نے دیے پیسے، اور اس دور میں بڑے سے بڑا پیسہ جو ہے، بڑے سے بڑا پیسہ، کوئی آخری بندہ ہوتا تھا تو روپیہ ہوتا تھا، 8 آنے چونی ہوتی تھی، حضرت نے 5 روپے دیے، اور 5 روپے دے کے جا طوائف کے ہاں رات وہاں گزار کے ہاں۔ جب سنا تو ایک دم لرز گئے، ایک دم لرز گئے کہ حضرت مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، گناہ کے لیے بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں، درویش کیا کر رہے ہیں۔ پھر خیال آیا کلندر چے گویا تھک گویا، فقیر کی بات کو نہ بس چپ، ٹوٹے قدموں کے ساتھ چلتے چلتے ایک اونچے کوٹھے پہ گئے جو مشہور تھا سب سے زیادہ، اسے 5 روپے دیے، اس نے 5 روپے دے کے حیران، 5 روپے دیے، اس نے کہا میرا تمہیں وہ سودا دیتا ہوں جس میں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آگے دیکھا تو بیٹی تھی، ابا کہ بیٹی یہ کیا، روئے، کیا ہوا، کہا آپ سفر میں آئے، پیچھے ڈاکو آئے اور مجھے اٹھا کے لائے اور کہا اس کو ہاتھ نہ لگانا پیسہ زیادہ ملے گا، انٹچ مال ہے، ہاتھ نہ لگانا پیسہ زیادہ ملے گا، آگے اس کے ہاں آپ کو بیچا، اس پیشہ کرنے والی کے ہاں مجھے بیچا، اور بابا سب سے پہلے گاہک آپ ہیں۔ عزت بچ گئی، اس کو پیسے لے دے کر کے لے آئے بیٹی کو اور کہا مرشد بس معاف کر دیں، میں آپ کی باتوں کو اپنی عقل سے تولتا رہا، میں آپ کی باتوں کو اپنی عقل سے تولتا رہا، جہاں ہماری عقلیں ختم ہیں وہاں عشق کی حدیں شروع ہوتی ہیں، جہاں ہماری عقلیں ختم ہیں وہاں عشق کی حدیں شروع ہوتی ہیں، اور عشق لامحدود ہے، عشق لامحدود ہے۔ دل دریا سمندروں دوں گے کہ کون دلا دیا جانے ہو، کچھ اور جہان بھی ہے، کچھ اور دنیا بھی ہے۔ ہماری عقل جہاں ٹھہر جاتی ہے، ہماری سمجھیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری شعور جہاں محدود ہو جاتے ہیں، وہاں پھر ایک کائنات کا نظام اگلا شروع ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، خواتین اور مرد پوری دنیا میں، میں نے 13 رمضان کو کہا، مجھے حضرت نے فرمایا تھا کہ طارق کتمیر کیا کر رہے ہیں، جو لفظ تھے وہ بتاؤ، اذیت دے رہا ہے۔ بس پھر میں نے اپنے لیے اعمال کے فیصلے کر لیے تھے
क्योंकि हमारे पास जमीन से नीचे आसमान का निजाम है, जमीन के अंदर उलझना करना हमारे पास ये निजाम नहीं है। कितने लोगों को मैंने कहा और उन्होंने फैसला कर लिया है, डट गए हैं, ये अनदेखी दुनिया का निजाम है। कितने अभी सोच रहे हैं कि क्या करें या ना करें, वो सोचों में ही रह जाएंगे, महरूम रह जाएंगे। कितने हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि अपने कौन से अमल, अपने कौन से वजीफे, अपनी कौन सी चीजें पागल दीवाना हो के हमने शुरू कर दिए हैं। कितने ऐसे हैं जो अनदेखे निजाम के इशारों को समझते हैं, जो अनदेखे निजाम के इशारों को समझते हैं। कि कुछ कितमीर ऐसे हैं जो तस्बीह खाने को खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वो डट गए हैं, वो लग गए हैं। उन्होंने, औरतें और मर्द, उन्होंने फैसले कर लिए हैं। कई ऐसे हैं जो अकल वाले हैं, जो सिर्फ सोचों में हैं। यहां अकल की दुनिया फेल हो जाती है, यहां अकल का निजाम फेल हो जाता है। जहां अकल खत्म होती है वहां इश्क की पहली मंजिल शुरू होती है, वहां इश्क का अगला निजाम शुरू होता है, वहां इश्क की दुनिया शुरू होती है। और वहां खुली आंखें फिर और होती हैं, नजर आए ना आए, नजर आए ना आए, फिर वहां इश्क वाले पागल और दीवाने हो जाते हैं और वो फैसले अर्शों से करवा के छोड़ते हैं और कितमीर और उसके सारे जाल को तोड़ के रखवा देते हैं। इश्क वाले फिर यूं होते हैं और अकल वाले सोचते रह जाते हैं। इश्क वालों के लिए एक इशारा काफी होता है। बस उनको ना वजाहतों की जरूरत है, ना दलीलों की जरूरत है। या ये जरूरत है कि हजरत बताएं हम कौन सा अमल करें, तुम्हारे पास सब कुछ मौजूद है, इश्क से पूछो, अपने इश्क से पूछो, अपने जज्बों से पूछो। कुछ दुनिया और भी है। ये जो सलाम फेरते हैं ना दाएं बाएं, इस सलाम के अंदर बड़े राज रखे हैं, इस सलाम के अंदर बड़ी दुनिया रखी है, इस सलाम के अंदर बड़ी कायनात छुपी हुई है। अगर अल्लाह मुझ पे आप पे खोल दे, बस मुझ पे आप पे खोल दे। हत्ता कि यहां तक इमाम आजम फरमाते थे अल्लाह मुझ पे ना खोल। कुछ खुला था तो अल्लाह से कहा अल्लाह वापस ले ले। हाँ खुला था ना तो अल्लाह से कहा अल्लाह वापस ले ले, मुझ पे इतनी नहीं है, मुझ पे ना खोल। पर है दुनिया कुछ और। इसलिए इश्क की दुनिया में ना, इश्क की दुनिया में, इश्क की दुनिया में कैसे चलना है, बस एक आखिरी बात बताऊं। उसने कहा हजरत इतना मकाम कैसे पा लिया। एक बुजुर्ग थे पीर इमाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा हजरत ऐसा मकाम क्या पा लिया। अब पहले लफ्ज बताऊंगा फिर उसका तर्जमा करूंगा जिसको समझ नहीं आएगा। कहा मुर्शिद कुन गिया ते भेद बनते रिया वाले साया शी बढ़ा देते। भेड़ बन के रहा, भेड़ का सर ऊपर या नीचे, भेड़ चाल क्यों कहते हैं। वहां सोच नहीं होती, वहां अकल नहीं होते, वहां इश्क होता है। बस चल पड़े। एक भेड़ ने कुएं में छलांग लाई, सारे कुएं में। इश्क करेंदा धुए ना खड देखे ना खूए, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। फरमाया मुर्शिद के सामने जाके भेड़ बन गया, फिर मुर्शिद ने शेर बना दिया, अल्लाह का शेर। मुर्शिद ने शेर बना दिया, भेड़ बन के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। समझ आए ना आए, अकल माने ना माने, शऊर इदराक साथ दे ना दे, भेड़ बन के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और मैं फिर मुर्शिद ने शेर बना दिया। और ऐसे ही थे शेर, और वाकई वो शेर थे। ये मौका मिला है, ये मौका मिला है इश्क की हदूद में जाने का, अकल से निकल के इश्क की हदूद में जाने का ये मौका मिला है। इस मौके से फायदा उठाएं। अकल की दुनिया कब तक चलेगी। सारी साइंस की दुनिया अकल की नहीं है। मुझे दिखाओ ऑक्सीजन कहां है इस हाल में, अकल खत्म। मुझे दिखाओ आपके मोबाइल का नेटवर्क कहां है इस हाल में, कासिम हाल तस्बीह खाने में, खत्म। मुझे दिखाएं आपके जिस्म के अंदर आयरन की कमी है, वो निकालो, तारे हैं निकल रही हैं। कैल्शियम की कमी है, वो चूना कहां है, दिखाओ मुझे। जिस्म में रूह कहां है, ये रूह है तो जिस्म है, जब ये रूह खत्म तो जिस्म मुर्दा, मुझे वो रूह दिखाएं कहां है। साइंस का सारा निजाम तो अनदेखे माना। दर्द की बुखार की गोली उठा के कभी कोई कहता है इसमें है क्या, पहले मुझे बताओ, मुंह में डालता है कि अंग्रेज ने कहा इसमें शिफा है, मान लिया। जहां रूह की दुनिया में दलीलें मांगता है, लॉजिक मांगता है, रूह की दुनिया के लिए कहते हैं क्या पता होगा, वहां दलीलें किस चीज की। साइंस की दुनिया में कहता है ये फलां का कानून, ये फलां का कानून है, लिहाजा ठीक है, जो कहा ठीक है। साइंस की दुनिया में अपनी मर्जी करके ना, मुझे जीरो ना लगा और कोई मोबाइल का कोई किसी को कॉल करके दिखा, पहले जीरो ना लगा, कहते नहीं जीरो लगाना जरूरी है। वहां तो कहता है ये कानून है, और रूह की दुनिया में कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा। तेरी मर्जी कैसे चलेगी, तो रूह की दुनिया से महरूम रह जाएगा। उसके लिए अकल को छोड़ना होगा, इश्क को लेना होगा। साइंस की दुनिया में कोई पैकेज मिला और स्टार हैश के बगैर मिला के दिखा, मुझे दिखा। वो कहते हैं ये कानून है, असूल है। किसने कानून बनाया, किसी किताब में लिखा, दिखा कहां है।
कहते तुम्हारी तावीजों से क्या होगा? ये QR कोड तावीज तो है, ऐसे मोबाइल को दिखाते ऐसे दिखाते कायनात खुल जाती है। ये अंग्रेज के तावीज के अंदर तुझे इतना यकीन है? QR कोड। कुछ दुनिया अनदेखी है, कुछ निजाम अनदेखा है। खुशकिस्मत है जिनको मुर्शिद ने बरह रास्त को खिदमतें दी हैं। खुशकिस्मत है मैं आपको बरह रास्त इश्क की दुनिया, इश्क का निजाम। बस अकल की हदूद से निकल के इश्क की दुनिया में जाए। ये कायनात हद दर हद कहीं और भी है। जब निकलेंगे ना फिर अल्लाह दिल के पर्दे हटाएगा। तो दाता साहब के सामने दिल के कायनात के पर्दे हटे थे तो उन्होंने कहा मैं किताब का नाम क्या रखूं? कहा मैं किताब का नाम रखता हूं कश्फुल महजूब, कि पर्दे सारे हट गए। इसका माना है पर्दे सारे हट गए। हिजाब पर्दों को कहते हैं, महजूब पर्दों की जमा, पर्दे दर पर्दे दर पर्दे, सारे पर्दे हट गए मेरे सामने जब मैं अपने मुर्शिद में फना हुआ था, शेख अबुल फजल में। ये निजाम है, मैं भी समझ जाऊं, आप भी समझ जाएं, अल्लाह मुझे भी समझा दे। सारे बैठे अपने सबक सुना रहा हूं, सबक ही पूरा हो जाए, सबक ही पक्का हो जाए, अल्लाह करे। क्या ख्याल है? सबक ही पक्का हो जाए। हुरूफ तहजी का नक्श है। आज का नक्श हमारा तोआ है, जिसे तोई कहते हैं, तोआ है। कुरान पाक में 1274 मरतबा आया है। बहुत ताकतवर हर्फ है। इसको तसव्वुर में लेके पढ़ते हुए नक्श को पुर करेंगे। अपनी मुरादें, अपनी हाजतें, अपनी आसें, अपनी उम्मीदें ये करेंगे। लिखना शुरू करें।